अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2023। आप जानते हैं कि दुनिया जहान में आज के दिन बाज़ लोग जो हैं उसको मुख्तलिफ रंग में सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इंसान का जो इस दुनिया से एक दिन जाना मुकद्दर है उसको कभी नहीं बोलना चाहिए। वो लोग बहाने ढूंढते हैं सेलिब्रेट करने के, एंजॉय करने के एक दूसरे के साथ फन, लेकिन बाज़ एंजॉय बाज़ फन इस तरह के होते हैं कि खुदा ताला की नाराज़गी का बायस बनते हैं। कोई भी मज़हब उसको इजाज़त नहीं देता। वो आज की पैदावार हैं जो वो लोग जो मज़हब से दूर हो चुके हैं, जैसे 14 फरवरी को भी लोग बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। इसके ऊपर बाज़ मुस्लिम ममालिक में कदगन भी है, इसके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं। बहरहाल इस वक्त मेरा जो सफ़र है वो फ्रैंकफर्ट के अंदर एक मोटरवे है 661 फ्रैंकफर्ट के अंदर से ये गुजरती है। ये देखें साइडों पे घर हैं फ्रैंकफर्ट के ऊंचे बने हुए, और दरमियान में से ये गुजरती हुई आगे फिर 3 नंबर मोटरवे को जाम लाती है। यहाँ पे एक एरिया आता है ये सुरंग जैसे छती हुई, इसके पीछे बैक पे अक्सर व बेशतर पहले बहुत ये गवर्नमेंट जो है वो कैमरा फिट किया करती थी। लोग यहाँ से आते थे तस्वीर खिंचवा के बाद में ओवर स्पीडिंग का। बहरहाल ये ज़िंदगी का हिस्सा है, चल चलाओ इसी तरह दुनिया का रहेगा। जो लोग आए अपनी ज़िंदगी गुजार के चले गए, फिर उसके बाद अगले आए, लेकिन दिन ब दिन जो हालात हैं वो क़यामत की वो जो निशानियां बताई गई हैं वो ज़्यादा नज़र आती है जा रही हैं। आज हमारे एक बहुत ही अल्लाह पाए के बुज़ुर्ग, मैं कल भी कुछ उनका जिक्र कर रहा था कि ये टीचिंग का जो शोबा है उस्ताद मोहतरम, ये एक ऐसा शोबा है कि जहाँ बहुत सारे तुलबा ने पढ़ के फैज़ हासिल किया होता है, और फिर वह जब कोई बुज़ुर्ग ख़ास तौर पर टीचिंग के शोबे से वफ़ात पा जाते हैं तो फिर उनका जो ज़िक्र है या उनका जो नाम है वो हमेशा गूंजता रहता है। आज मैं थोड़ी डिटेल के साथ हमारे जो परसों की वफ़ात हुई मोहतरम उस्ताद जी मुकर्रम मोहतरम मास्टर मोहम्मद सईद बाजवा साहब, उनका कुछ तारुफ और कुछ उनके जो पढ़ाई के औकात जो पढ़ाते रहे वो जिक्र करूँगा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग जिनको नहीं पता था उनके मुतल्लिक़ वो भी सुने और फिर उनके लिए दुआ का बायस बने। ये इतला तो आपको दी जा चुकी है। उनकी वफ़ात जो 12 फरवरी 2023 बरोज़ इतवार रात 11:30 बजे बाउम्र 81 साल बक़ज़ाए इलाही हुई थी। अब उनका थोड़ा तारुफ भी करवा देते हैं। यकीनन हम सब उसी के हैं और उसी के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। मास्टर मोहम्मद सईद बाजवा साहब 1942 में मोहतरम चौधरी अब्दुल अजीज़ बाजवा साहब के यहाँ चक नंबर 33 जनूबी ज़िला सरगोदा में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद तालीमुल इस्लाम हाई स्कूल रबवा में मुलाजमत अख्तियार की और लंबे अरसा तक बतौर उस्ताद यहाँ खिदमत सिलसिला की तौफीक पाई। जमाती स्कूल्स के नेशनलाइज होने के बाद आप गवर्नमेंट सर्विस में आ गए और TI हाई स्कूल रबवा में ही तदरीस के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। ये साथ साथ मनाजर भी आप देख रहे हैं, ये ओफनबाग का एरिया अब शुरू हो गया है। 1999 में आप की प्रमोशन हुई और आप की ट्रांसफ़र हो गई। आपको हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल कांडीवाल मुकर्रर कर दिया गया, जहां आप अपनी रिटायरमेंट तक तैनात हुए। साल 2021 में आप मुलाजमत से रिटायर हो गए। मोहतरम बाजवा साहब नहायत मुखलिस, खुश अखलाक, मिलनसार, मुनकसरुल मिजाज और बावकार मोतबर शख्सियत के हम।
मास्टर मोहम्मद सईद बाजवा साहब मल्ला दारुल सदर गरबी रबवा हल्का लतीफ़ के मुस्तकिल रहायशी थे। इस इलाके या इस हल्के की मजलिस अंसारुल्लाह की आमला में मुख्तलिफ हैसियतों से खिदमत सिलसिला की तौफीक पाते रहे। आप मोहतरम मुनीर अहमद बाजवा साहब एडवोकेट और मोहतरम चौधरी नसीर अहमद साहब बाजवा के बड़े भाई थे। ये दोनों भाई यहाँ जर्मनी में मुकीम हैं और आजकल मुनीर साहब की जो शायरी है वो भी काफ़ी मकबूल है। आपकी अहलिया मोहतरमा हमीदा बेगम साहिबा 2018 में वफात पा गई थी। आपकी औलाद में 2 बेटियां मोहतरमा आमरा सईद साहबा जोजा मोहतरम फ़ारूक अहमद साहब साकन चक नंबर 79 शुमाली ज़िला सरगोदा और मोहतरमा मुबारका सईद साहिबा जोजा मोहतरम सआदत अहमद साहब मुकीम कनाडा। अभी हम मोटरवे से नीचे उतर गए हैं और ये ओफनबाग के अंदर दाखिल हो रहे हैं। साथ साथ मोहतरम बाजवा साहब का जो तारुफ है या उनकी ज़िंदगी का कुछ वो उनके ऊपर रोशनी वो भी साथ साथ चलती रहेगी। जबकि 2 बेटे मुकर्रम व मोहतरम फरीद अहमद बाजवा साहब कारकुन निज़ाम के माल दफ्तर वक्फ जदीद और मुकर्रम मोहतरम दिलदार अहमद बाजवा साहब मुकीम कनाडा। मेरा ख्याल है ये जो मुकर्रम दिलदार अहमद बाजवा साहब ये जर्मनी में मुकीम है, कनाडा में। मरहूम अल्लाह ताला के वजह से मूसी थे। आज मोरका 14 फरवरी को उनकी जो नमाज जनाजा और तदफीन का वो पाकिस्तान रवा में अंजाम पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उस्ताद जी मुकर्रम मोहतरम मास्टर मोहम्मद सईद बाजवा साहब मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके साथ प्यार और उफ़्फ़ का सलूक फरमाते हुए जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बात यह है कि इंसान जो भी इस दुनिया में आया, जब से ये दुनिया कायम हुई, वो एक दिन इस दुनिया से रवाना हुआ। आपने देखा पिछले कुछ अर्सा में बहुत सारे नौजवान 50 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में, बाज़ 30 साल की उम्र में, बाज़ कुदरत बीमारी की वजह से, बाहर हादसा तो यहाँ से चले गए। लेकिन जो गौर तलब बात यह है कि जो भी इंसान जितना भी वक्त इस दुनिया में गुजार के जाता है उसका ताल्लुक मुख्तलिफ लोगों से होता है, वास्ता पड़ता है मुख्तलिफ फील्ड्स में। जब किसी इंसान का किरदार अच्छा होगा, उसका निभाव अच्छा होगा, तो जाने के बाद लोग हमेशा उसको दुआओं में याद रखेंगे। लेकिन अगर किसी शख्स का किरदार या निभाव इतना ख़तरनाक रहा हो या उससे बहुत सारे इंसानों को दुख पहुंचा हो, तकलीफ़ पहुंची हो, तो फिर उसको लाजमी बात है कि लोग जाने के बाद भी बुरे अल्फाज में याद करते हैं, इवन के बाद दुआएं भी देते हैं। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम में से हर किसी को ऐसी ज़िंदगी अता करे कि वो जब यहाँ से जा रहा हो तो लोग खींचे चले आएँ उसके जनाजे के लिए या उसके लिए दुआ करें अगर वो करीब नहीं है। तो बाजवा साहब की ज़िंदगी एज ए टीचर बहुत ही ज़बरदस्त गुजरी। बाकी ये दुनिया जो आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ, ये तो यूं ही चलती रहेगी, लेकिन जो गुजर गए उनका नाम जो है वो हमेशा जिंदा रहेगा लोगों के दिलों में। तो ये ना ज़्यादा उन्होंने लाई ग्रुप सी ना सारे घोड़े वाले जिस ना लड़के पास सारे नेज़ाबाजी वाले। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਦੀ? ਅੱਛਾ।
ਆ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਨਸੀਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕੈਪ। ਕਰੋ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੋਈ, ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੈ ਹਾਂ ਭਾਂਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਭਤੀਜੇ ਭਰਾ ਵੀ, ਉਹ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਇੱਥੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸੀ ਬੜਾ ਆਦਮ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਵਾਰ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹ। ਘੋੜੀ ਬੜੀ ਆਲਾ ਸਭ 100 ਘੋੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿੰਧ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਸੈਕਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ 4 ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਨੇਜ਼ਾਬਾਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਕਸਰੇ ਖਰਾਬ